कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने जो इल्जाम भारत पर लगाए हैं उसकी पूरी स्क्रिप्ट चीन में लिखी गई है। 100 घंटे से एक के बाद एक ट्रूडो का बयान शी जिनपिंग के इशारों पर सामने आ रहे हैं। चीन से ट्रूडो की यारी भारत को बदनाम करने पर आ गई है और इसका इंकशाफ कनाडा के ऑनलाइन न्यूज पोर्टल द नेशनल टेलीग्राफ के एनालिस्ट डैनियल बोर्डमैन ने किया है। रिपोर्ट देखिए। भारत पर बिना सबूत इल्जामात लगाने वाले ट्रूडो पर घर में ही सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। कनाडा में ही उनके मुल्क के सहाफियों ने इल्जाम लगाया कि ट्रूडो का बयान एक सोची समझी हिकमत अमली का हिस्सा है। कैसे, सुनिए। Since 2015. So if you want to have some Canadian context about what's going on and why he may have done this, here's what I think is maybe the leading theory we can say as to why Trudeau has started to fight with India. You know, in Canada, we have this big specter of foreign interference from China. That's the major scandal right now. It's Justin Trudeau's Liberal Party was getting help from the CCP at different points in elections. And how much did they know? How much did they not know? There was a kidnapped 2 diplomats, the 2 Michaels, and how were there Liberals doing back channel deals with the CCP to help keep them in jail? It's a whole big thing that we need an investigation into. साफी डैनियल के इंकशाफ से साफ है कि कनाडा में चुनाव के दौरान ट्रूडो को चीन से हर तरह की मदद मिली। चुनावी कैंपेन चलाने और फंडिंग देने में भी चीन लगातार ट्रूडो की मदद कर रहा है। तो क्या पिछले 100 घंटे से ट्रूडो वही बयान दे रहे हैं जो चीन को फायदा पहुंचा रहा है? क्या ट्रूडो चुनावों में मिली चीनी मदद का भारत की मुखालफत के जरिए एहसान चुका रहे हैं? 2025 में कनाडा में चुनाव होने वाले हैं और ऐसा लग रहा है कि इस तरह के अनर्गल बयान देकर जस्टिन ट्रूडो भारत के प्रतिद्वंदी चीन को खुश करने में जुटे हुए हैं। दरअसल जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान दिए हैं उससे न सिर्फ उनकी राजनीतिक साख बल्कि 2 देशों के संबंधों पर भी खतरा मंडराने लगा है। और क्योंकि जस्टिन ट्रूडो पर चीन के साथ मिलीभगत के आरोप लगते रहे हैं और अगर ये आरोप साबित हो गए तो जस्टिन ट्रूडो के लिए घातक हो सकता है राजनीतिक तौर पर। और इसीलिए कनाडा के पत्रकार ये कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो के ये बयान किसी पॉलिटिकल स्कैंडल का हिस्सा हो सकता है। कनाडा से आए बयान और जानकारी ये साफ है कि ट्रूडो की पार्टी और चीनी सरकार के बीच रिश्ते बेहद पुराने हैं। तो क्या आगे भी ये मदद बरकरार रहे, इसके लिए ट्रूडो भारत की मुखालफत करके चीन का एहसान उतार रहे हैं। ट्रूडो एक तरफ भारत पर लगातार इल्जाम लगा रहे हैं, कनाडा में मजबूत और इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम के साथ ही आइडियाज की शफाफियत का दावा करते हैं, पर चीन से अपने सीक्रेट ताल्लुकात को लेकर कभी स्टैंड साफ नहीं करते। I think it's extremely important that as a country with a strong and independent justice system, we allow those justice processes to unfold themselves with the utmost integrity. जस्टिन ट्रूडो के इल्जामात के बाद कनाडा और भारत के बीच रिश्ते खतरे में पड़ गए। ये चीन के लिए कनाडा में अपनी पहुंच को मजबूत करने का मौका है। कनाडा की मीडिया में भी यही कहा जा रहा है कि चीन इस पूरे विवाद से फायदा उठाने की कोशिश में जुटा है। तो क्या जस्टिन ट्रूडो ने पिछले 5 दिनों में 3 बयान चीन को फायदा पहुंचाने के लिए दिए? हैरानी की बात यह है कि खालिस्तानी मुद्दे पर कनाडा को सिर्फ पाकिस्तान से खुला सपोर्ट मिला। कनाडा के हामी साथ ही सब जांच पूरी करने और सबूत रखने की बात कर रहे हैं, पर अब कनाडा का मीडिया भी हैरान है। वह किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो ट्रूडो लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या से पहले भी कई ऐसे मामले आ चुके हैं जिस पर आज तक कनाडा में चर्चा नहीं हुई और कई ऐसी घटनाएं भी हुई जो पूरी तरह से पाकिस्तान प्रायोजित थी, लेकिन ये कभी भी कनाडा में मुद्दा नहीं बना। दरअसल इसके पीछे चीन के साथ जस्टिन ट्रूडो की दोस्ती और इसके पीछे पाकिस्तान का जो शय है, इसी के आधार पर पाकिस्तान को कनाडा में भी डिस्काउंट मिलता रहा है। दरअसल यही वजह है कि इस पूरी कवायद के दौरान कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, वो भारत के विरोधियों के इशारे पर इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं ताकि जो उनके सीक्रेट संबंध चीन और पाकिस्तान से हैं उससे ध्यान भटकाया जा सके। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली।